भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतगणना हेतु तैयारी पूरी। जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी फुंडे ने मतगणना कार्य में लगे सभी अधिकारी कार्मिकों को आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। मतगणना 4 जून 2024 को प्रातः 8 बजे से नवीन मंडी परिषद में प्रारंभ होगी। विधानसभा वार 14 टेबल पर मतगणना का कार्य किया जाएगा। चकिया और मुगलसराय विधानसभा की गणना 30 राउंड में, सकलडीहा और सैयदराजा विधानसभा की गणना 26 राउंड में की जाएगी। नवीन मंडी में विधानसभा वार अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। पोस्टल बैलेट एवं डाक मतपत्र ETPBS सर्विस वोटर्स की गिनती RO हॉल में होगी, जिसके लिए 14 टेबल डाक मतपत्र एवं 20 टेबल ETPBS स्कैन करने के लिए लगाए गए हैं। पोस्टल बैलेट की मतगणना हेतु होम वोटिंग एवं वोटर फैसिलिटेशन सेंटर पर प्राप्त पोस्टल बैलेट तथा सर्विस वोटर से प्राप्त ETPBS की स्कैनिंग भी प्रातः 8 बजे से की जाएगी। स्कैनिंग के उपरांत ETPBS मतों की गणना की जाएगी। जितने भी टेबल लगाए गए हैं, सभी प्रत्याशी उस पर अपना एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। किसी भी कार्मिक एवं एजेंट को मतदान कक्ष में मोबाइल ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मोबाइल जमा करने हेतु क्लॉक रूम की व्यवस्था की गई है। 304 कार्मिक EVM काउंटिंग एवं 72 कार्मिक पोस्टल बैलेट की गिनती में लगाए गए हैं। सभी कार्मिक प्रत्येक दिशा में प्रातः 6 बजे नवीन मंडी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मतगणना स्थल की सुरक्षा हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। मतगणना के रुझान परिणाम के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी लोग results.eci.gov.in पर जाकर मतगणना के रुझान एवं परिणाम जान सकते हैं। हीट वेव एवं गर्मी से बचाव हेतु मतगणना स्थल पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। शीतल जल, मट्ठा एवं कूलर की समुचित व्यवस्था भी हुई है। हीट वेव से बचाव हेतु पर्याप्त ORS मेडिकल किट एवं मेडिकल टीम भी मतगणना स्थल पर उपलब्ध रहेगी। प्रत्याशी, उनके अभिकर्ता, मतगणना कार्मिकों एवं अन्य कर्मचारियों के बैठने के स्थान पर पंखे, कूलर आदि की व्यवस्था की गई है। सभी कार्मिकों को अपनी आवश्यक दवाएं अपने साथ ले जाने की अनुमति दी गई। मतगणना में लगे सभी कार्मिकों को हल्के सूती वस्त्रों का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। कार्मिकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था रामपुर मछिया GT रोड सर्विस लेन के बगल में की गई है। राजनीतिक दलों के लिए नरसिंहपुर अंडरपास के सामने मंदिर के बगल एवं साथ ही रामपुर मछिया में की गई है। कल मतगणना है, इसको लेकर क्या क्या तैयारी है? कल दिनांक 4 जून 2024 को मतगणना होनी है। मतगणना स्थल नवीन मंडी स्थल चंदौली है, GT रोड पर, और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर ली है। जितने भी हमारे कार्मिक आएंगे उनकी पार्किंग हम लोगों ने यहीं बगल में एक फील्ड है रामपुर मछिया गांव में, उसमें की है। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट्स आएंगे और उनके जो एजेंट्स आएंगे वो मंडी में केवल पैदल ही आ सकते हैं। उनकी भी पार्किंग 2 जगह यहाँ की हुई है, एक रामपुर मछिया में और आगे नरसिंहपुर गांव पड़ता है, उसी में फ्लाईओवर के सामने एक फील्ड है, उसमें की हुई है। जितने भी लोग हैं सभी लोग अंदर पैदल ही आएंगे। यहाँ चेकिंग होगी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और 3 लेयर्स में हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था की है। सिविल पुलिस जो है वो आउटर कॉर्डन में रहेगी, जो मिडल कॉर्डन है वो PSC बल उसकी सुरक्षा करेगा और जो इनर कॉर्डन है काउंटिंग हॉल जो है वहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स प्राप्त हुई है वो लोग रहेंगे। सभी को आइडेंटिटी कार्ड लेकर आना जरूरी है। जितने भी काउंटिंग एजेंट्स हैं उनके कार्ड जो है उनके एजेंट बना रहे हैं, उनके कैंडिडेट्स बनवा रहे हैं, और जो हमारे कार्मिक है उन सब लोगों को भी ड्यूटी और उनका जो पहचान पत्र है वो दिया गया है। सर, विधानसभा कितने राउंड में कुल गणना होगी और कितने कर्मचारी लगाए गए हैं? यहाँ पर 5 काउंटिंग हॉल रहेंगे। 4 काउंटिंग हॉल जो है वो विधानसभा वार एलोकेट है, जो हमारी 4 विधानसभाएं हैं। प्रत्येक विधानसभा के हॉल में 14 टेबल लगी हुई है। तो उस प्रकार से चकिया में 30 राउंड, सकलडीहा में 20 राउंड, सैयदराजा में 20 राउंड और 30 राउंड जो है वो चकिया में रहेंगे, 30 राउंड है वो मुगलसराय में रहेंगे, 26 राउंड सैयदराजा और सकलडीहा में रहेंगे। ये कुल मिला के ये होगी बात EVMs की। जो 4 विधानसभा वार केंद्र है, एक अलग से RO हॉल बनता है जिसके अंदर पोस्टल बैलेट काउंटिंग की जाएगी। उसके लिए भी 14 टेबल लगाई गई है। जो ETPBS होता है, जो हमारे आर्मी में और अदर सर्विसेज में लोग हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट ट्रांसमिट किया था और भेजा है, जो डाक से हमें प्राप्त हुआ है, उसकी स्कैनिंग के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर्याप्त व्यवस्था की है। वो स्कैन होने के बाद उसकी भी गणना जो है वो डाक मतपत्र होते हैं तो उसकी गणना भी RO हॉल में की जाएगी।
सर गर्मी का मौसम है, हीट वेव को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं? गर्मी के मौसम को देखते हुए यहाँ पर हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था की है कि जो हॉल्स है उसमें किसी प्रकार से भी गर्मी या ह्यूमिडिटी जो है वो ना हो। हम लोगों ने कूलर्स पर्याप्त मात्रा में लगाए हैं, फैंस भी लगाए हुए हैं, एसीज भी हम लोग लगा रहे हैं। उसके अलावा जो बाहर काउंटिंग हॉल में हमारे एजेंट्स होते हैं उनके लिए भी कूलर पंखे की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर शेड भी हम लोगों ने टेंट भी लगाए हैं ताकि लोग अगर बाहर भी बैठते हैं तो वो छाया में बैठ सकें। दो विशेष इस बार व्यवस्थाएं की गई है। एक तो मीडिया कम्युनिकेशन सेंटर बनाया है जहाँ पर हमारे जो मीडिया के बंधु हैं वो बैठ सकते हैं। वहाँ पर उनके लिए टीवी और वाईफाई की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। इसके साथ साथ एक पब्लिक कम्युनिकेशन रूम बनाया है जहाँ पर कैंडिडेट और उनके एजेंट्स बैठ सकते हैं और वहाँ पर जो मोबाइल लेकर आएंगे उसके रखने की व्यवस्था की जाएगी कैंडिडेट्स की, क्योंकि उनकी विधानसभाएं अन्य जनपदों में भी है तो फ़ोन पे कम्युनिकेट करने के लिए उस सेंटर में वो बैठ सकते हैं और बैठ करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं।